अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सब स्टूडेंट ठीक होंगे। अब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गेस्ट पेपर्स के बारे में डिस्कशन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स चैप्टर 1-2 का गेस्ट पेपर। सो अभी हम डिस्कशन क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि 9th और 10th क्लास के पेपर्स, बोर्ड के पेपर्स बहुत नज़दीक हैं। 10th क्लास के पेपर अप्रोक्सीमेटली 4th-5th मई को इंग्लिश का पेपर है। सो उससे पहले पहले हमारे पास अब 32+ डेज़ हैं, तकरीबन इतने डेज़ हैं, तो उसमें हमने हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो आर्ट सब्जेक्ट हो, साइंस सब्जेक्ट्स हो। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दो। और मैं आप लोगों को वही गैस दूंगा जो पेपर में आएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करवाऊंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, वो पेपर में नहीं आएगा और जिसको करने का आपको फ़ायदा ना हो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब से हम लोग स्टार्ट करेंगे 3-4 डेज़ के अंदर हम फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, देन दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इतने डेज़ में कंप्लीट करेंगे। नो मैटर अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, अभी से ही स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। स्मार्ट सिलेबस क्या है, ठीक है, वो आप लोग जानते हो, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस के बारे में नहीं पता है, असेसमेंट स्कीम के बारे में नहीं पता है, ये नहीं पता है किस चैप्टर से शॉर्ट आएंगे, किस से लॉन्ग आएंगे और कितने कितने शॉर्ट लॉन्ग आएंगे, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है, डेटशीट के बारे में पूछना है, अगर कुछ और क्वेश्चन माइंड में आ रहा है स्टडी रिलेटेड, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड कि कहाँ से शॉर्ट आएंगे, कहाँ से लॉन्ग आएंगे, तो साथ साथ मैं बताता भी रहूँगा। तो लेकिन अगर आप लोगों को कोई चीज़ मैं मिस कर दूँ अगर, तो आप लोग मुझे पूछ भी सकते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी है। तो आज की वीडियो में जस्ट ये बताऊंगा आप लोगों को कि फिजिक्स चैप्टर 1-2 में से कौन से शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोगों ने करने हैं, जो करके हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो बता दूं पेपर किस तरह से आता है, ठीक है, पेपर का पैटर्न बता दूं आप लोगों को। तो देखिए पेपर का पैटर्न इस तरह से होता है। आपके पास जो क्वेश्चन 1 होता है उसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज हमारे 12 होते हैं। अब एमसीक्यूज में चॉइस नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। ये दूसरा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सॉरी छठा नहीं, तीसरा और चौथा, ठीक है। मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को भी शॉर्ट में ले गया हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज का, ठीक है, फिजिक्स के पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर 12 एमसीक्यूज होते हैं। अब जनाब डिस्कशन यहाँ पे ये होती है कि एमसीक्यूज आते कहाँ से हैं, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। एमसीक्यूज कौन से करने हैं और किस तरह से करने हैं। हमारे मॉडल पेपर्स हैं स्कॉलर्स के, हमदर्द के, तो अगर वो चैप्टर वाइज अगर आप एमसीक्यूज कर लेते हो, अगर आप बोर्ड के जितने बोर्ड्स हैं उनके एमसीक्यूज कर लेते हो, तो आपके सारे एमसीक्यूज सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इनकेस एक स्टूडेंट 6-7 चैप्टर्स के एमसीक्यूज करता है, जो मॉडल पेपर्स के अंदर चैप्टर वाइज नोट्स हैं या चैप्टर वाइज पेपर्स हैं, तो उसके एटलीस्ट 10-12 में से 11 या 10 इतने एमसीक्यूज उसके भी सॉल्व हो जाते हैं इजीली। तो एमसीक्यूज इस तरह से करने हैं। एमसीक्यूज कौन कौन से करने हैं ये भी बता दो। आ जाते हैं हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन पे, जो कि मेन पोर्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में हमारे पास हर क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह से हमने रखनी है, ठीक है, हेडिंग्स कैसे देनी है, सब बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, तो हर क्वेश्चन में से हमने 5-5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, हर क्वेश्चन में से हमने कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं, 5-5 क्वेश्चंस करने हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन में होता है हमारे पास क्वेश्चन 5, 6 एंड 7। अब इन क्वेश्चंस का पार्ट होता है ए और बी। हर क्वेश्चन का ए बी पार्ट होता है। ए पार्ट में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। बी पार्ट में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है जो 5 मार्क्स का होता है। तो ये 12 मार्क्स के हो गए हमारे पास, ये हमारे पास हो गए 30 मार्क्स के, और ये हमारे पास हो गए, इनमें से हमने 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और इन शॉर्ट क्वेश्चंस के किस एक स्कीम के अकॉर्डिंग 8 आ रहा है और 9 आ रहा है, इतने क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से 5 करने होते हैं हमने। तो जो मैंने रिसेंटली स्कीम देखी है उसमें वहाँ पे 8 में से 5 करने, तो 9 ही होते हैं। तो
अब देखें इन 2 क्वेश्चंस हमने करने होते हैं जो कि कितने नंबर के होते हैं, 18 के होते हैं। तो ये 60 मार्क्स हमारे बन गए हैं। तो अब MCQs को दोबारा बताओ, MCQs मॉडल पेपर से करने हैं, किस तरह से करने हैं, चैप्टर वाइज मॉडल पेपर्स में नोट्स हैं उससे करो। स्कॉलर्स के मॉडल पेपर अच्छे हैं, हमदर्द के अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपको PDF में मॉडल पेपर्स चाहिए, मॉडल पेपर की समझ नहीं आ रही है कौन से लें, तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। अब जनाब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आती है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कोशिश करें कि 5 क्वेश्चंस वो ही करें जो कि अच्छे से आते हैं, जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। और मेरी एक बात याद रखिएगा, जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको लाजमी करना है। उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका 0.5 या 1 मार्क्स नहीं कटेगा। समटाइम ऐसा होता है चेकर आपका डेफिनेशन के साथ अपने एग्जाम्पल नहीं दी तो हाफ नंबर काट लेता है, 1 नंबर काट लेता है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में फुल मार्क्स आते हैं। वही क्वेश्चन करें जो अच्छे से आते हैं, और कोशिश करें शॉर्ट वाले क्वेश्चन करें जिनकी आप एग्जाम्पल भी अच्छे से दे सकते हैं, जिनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं बताता भी हूँ कौन कौन से शॉर्ट लॉन्ग करने और MCQs करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन तो जनाब पेयरिंग होती है, ठीक है। असेसमेंट स्कीम आप लोगों को बता दूंगा, तो आपको पता चलेगा किस चैप्टर से शॉर्ट आने हैं कितने और किससे लॉन्ग कितने आने हैं। जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसमें पूरे आते हैं, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में फिजिक्स में तो आप 60/60 लेना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की इजीली आ जाते हैं। तो ये शॉर्ट में समटाइम होता है 0.5 या 1 नंबर कट जाता है आप लोगों का, जैसे 58 57 इस तरह से आता है। समटाइम एग्जाम्पल स्टूडेंट ने दी होती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि चैप्टर 1 2 में हम कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस करें, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करें जिससे करके हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। तो जनाब मैं हैंड आउट भी साथ साथ ओपन करता हूँ, हैंड आउट में बुक को कह रहा हूँ। अच्छा एक बात याद रखना, चैप्टर 1 से लॉन्ग नहीं आएगा, ना ही न्यूमेरिकल आएगा। तो अब मैं चैप्टर 1 से कौन कौन से शॉर्ट करता हूँ मैं साथ साथ बताता भी हूँ, लिखने किस तरह से आंसर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पेपर के अकॉर्डिंग स्कीम लिखी है कि 5 करने हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये सारे क्वेश्चन ही रिवाइज करने हैं। कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ में डिफरेंस क्या है। ये देखो यहाँ पे होगा बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, साथ साथ आंसर भी बता रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट न्यू है, ये जो प्राइवेटली एडमिशन भेजा है इन्होंने, तो ये देखें बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज एक्सप्रेस, ऐसी मिकदार है जिनकी मदद से दूसरी मिकदारों को हम बयान कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने डिफरेंस पूछा है, तो जो क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में एक्सप्रेस होंगे उनसे कहेंगे ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है। इनकी एग्जाम्पलें हैं ये सारी। अब जनाब क्वेश्चन आता है कि माइंड में कि हम एग्जाम्पल भी दें, हमने तो दोनों की डेफिनेशन लिख दी है। डिफरेंस हमेशा लाइन लगा के लिखना है, बात याद रखना। बेटे एग्जाम्पल दे दोगे अच्छी बात है, आप एक एग्जाम्पल दे दो दे दो, ठीक है। एग्जाम्पल डिफरेंस एक लाइन में दोनों की डेफिनेशन लिखो और दूसरी लाइन में एक एक एग्जाम्पल दे दो। लेंथ, मास, टाइम इसकी है, ये पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह। सो इस तरह से इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है प्रीफिक्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीफिक्सेस क्या, उसकी एक एग्जाम्पल। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर ऐड बिफोर ऐसे यूनिट, ऐसे यूनिट से पहले जो वर्ड्स और लेटर ऐड होते हैं उसे प्रीफिक्सेस कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने प्रॉपरली समझना तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको फ्रीली गाइड कर दूँगा। देखें ये प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स लेटर बिफोर ऐसे यूनिट, ठीक है, सच एज किलो। तो ये एग्जाम्पल भी बीच में आ गई है। तो फर्दर आप लोग इस तरह की एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपके नोट्स हैंड नोट में टीचर्स वगैरह ने बताया उस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेट पे भी नोट्स मिल जाते हैं फिज़िक्स के चैप्टर वाइज, ठीक है, वहाँ से देख लो। ये एग्जांपल भी इसकी किलो मेगा गीगा। अगर मैथमेटिकल एग्जांपल्स की बात करें तो ठीक है, तो ये वाली एग्जांपल भी आ सकती है, ये दे दो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा मैं फास्टली बताता हूँ ऐसा यूनिट का क्या रूल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की में, ठीक है, डेवलपमेंट में, ठीक है, इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये है विद द डेवलपमेंट, यहाँ से इसका आंसर है, ठीक है। तो यही है, यहाँ तक मोस्टली हैंडआउट्स में इतना ही दिया हुआ है। तो आगे लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी। अच्छा एक साथ साथ चीज़ बता दूँ, तो इस वीडियो के अंदर जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स बता दूंगा जितना हो सकेगा। हो सकता है कुछ आंसर मिस हो जाए, हो सकता है कुछ आंसर मैं थोड़ा
हो सकता है कुछ आंसर मैं हर ही में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगवा दूँ, ठीक है। बेसिकली मैंने कोई हैंड आउट वगैरह ओपन नहीं किया हुआ है, तो अगर प्रॉपर नोट्स भी चाहिए हर चैप्टर के, ठीक है, हमें आंसर तो जितना मुझे याद आ रहे हैं अब आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रॉपरली आप लोगों को नोट्स भी चाहिए, भाई समटाइम हो सकता है कि मैं अभी तो मुझे याद है ना, एग्जैक्टली याद है, तो समटाइम शॉर्ट किया होता है कुछ हैंड आउट्स में, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं जो चीज़ बताऊंगा आप लोगों को अभी अभी बता रहा हूँ, जो उसमें पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। देखिए समटाइम स्टूडेंट कहते हैं सर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, याद नहीं होगा, टाइम कम है, तो आपके हैंड आउट में जिस तरह से लिखा है नोट्स में, हैंड आउट में टीचर्स ने बताया वैसे भी कर सकते हो। अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहीं तक मोस्टली इसका आंसर, आगे उसने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मोस्टली गाइड्स में इतना ही आंसर है, हमदर्द स्कॉलर के मॉडल पेपर में भी इतना है, बाकी ये लिखना है तो ठीक है वहाँ पे। अब सिग्निफिकेंट फिगर के दो रूल्स हैं, ठीक है, वो तो सिंपल से ही हैं। अच्छा, कोशिश करना अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील कर रहा है पेपर को याद करने में, स्टूडेंट सेलेक्टिव प्रिपरेशन कर रहा है, तो हर चैप्टर की समरी कर लो, आप पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उससे आपके इंशाल्लाह 60/60 पूरे आएंगे अगर आप सब चीज़ों को फॉलो करोगे, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के ये रूल्स हैं, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं और जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर भी सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। ऐसे 27 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, 2 और 7। इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये 2 रूल्स हैं, 3 रूल्स, जितने 2 मांगे हैं तो 2 ही लिखो, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 ही मांगता है। अच्छा, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? हर साइंटिफिक नोटेशन है नंबर एक्सप्रेस इन सम पावर 10 मल्टीप्लाई नंबर बिटवीन 1 एंड 10, नंबर्स को 10 की पावर में लिखना। अब इसकी एग्जांपल क्या है, मैं एक्यूरेट आंसर बताता हूँ आप लोगों को। देखिए ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब साइंटिफिक नोटेशन को स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि किस तरह, अच्छा ये मोस्टली उस न्यूमेरिकल्स में पूछ लेता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है ये। तो ये इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन डायरेक्ट आप लोग ये कोई भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल दे दो, ये एग्जांपल कर लो या ये कर लो, ये 4.5 वाली कर लो, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी है। आई होप समझ आ रहा होगा। वार्नियर कांस्टेंट, जीरो एरर, तो सिग्निफिकेंट फिगर और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इन सब क्वेश्चंस को इकट्ठा ही बताता हूँ। तो लिस्ट काउंट हो गया है। देखें शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं। तो वाले क्वेश्चंस का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है हमें, तो मैं आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ज़ीरो एरर क्या है, ज़ीरो एरर के बारे में डिटेल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ एन इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को मेजरिंग के दौरान एरर आ जाए उसे, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर, हम सबसे पहले एरर को फाइंड करते हैं कि मसला क्या है, मतलब किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कहाँ मसला है उसको फाइंड करते हैं, उसको हम कहते हैं जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब मेजरमेंट के दौरान जो एरर आ जाता है, नोन एज जीरो एरर। ये देखो ये नेसेसिटी टू फाइंड द करेक्ट, अच्छा मेजरमेंट हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, तो इनकरेक्ट होंगे तो जीरो एरर आ जाएगा। तो सच अ करेक्शन, ये जीरो करेक्शन की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी है, जीरो करेक्शन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। तो टू फाइंड द जीरो, अब जीरो एरर को किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है, ये यहाँ पे यही है। इफ़ द जीरो ऑफ द वार्नियर स्केल कोइंसाइड विद जीरो ऑफ द मेन स्केल देन जीरो एरर जीरो, ठीक है। तो ये डिटेल सारी आप लोग लिख सकते हो, ये डिटेल काफ़ी होगी मेरे हिसाब से। बाकी अगर अगर जीरो एरर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर का लिखना है तो वो आगे क्वेश्चन अगर पूछता है तो लिख दो। तो बाकी ये डेफिनेशन भी बनती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है, थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन कम किया हुआ इसमें।
तो जो चीज़ जो हमारे से पूछी गई है, अब आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की डेफिनेशन तो पता ही है क्या है, बता देता हूँ आप लोगों को। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस वाली जो अभी की है, द 11th, देखें यही है इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं सिग्निफिकेंट। देखिए हर ऑल द एक्यूरेट नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, हर एक्यूरेट नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। आगे एग्जांपल मैंने बॉक्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, पीछे भी सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर के अंदर कितने हैं। जनाब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सारे क्वेश्चन करो, अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा यहाँ पे वार्नर कैलिपर के जीरो एरर की डिटेल बतानी है। अच्छा इसको आप लोगों ने एक्सप्रेस करना साइंटिफिक म्यूटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर में, ऑनलाइन भी चेक। लीस्ट काउंट ऑफ वार्नर कैलिपर क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें जब स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है मेन स्केल पे, नंबर डिवीजन ऑफ वार्नर स्केल की, ठीक है, टोटल डिवीजन कितनी है और स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल पे कितनी, दोनों को डिवाइड करते हैं तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाती है। और लीस्ट काउंट की डेफिनेशन हमारे पास ये है, ठीक है, ये सारी डेफिनेशन है, इस फार्मूले को डेफिनेशन में लिखा हुआ। अब रेस्ट और मोशन सेकंड चैप्टर पे आते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग फिलहाल काट दो, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। सम टाइम आ भी जाती है लेकिन लीस्ट है बहुत चांस। अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर्स को ऐड क्यों नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्केलर वेक्टर, रेस्ट और मोशन क्या है, इन सब क्वेश्चंस को हम लोग इकट्ठा ही देख लेते हैं क्योंकि मैंने 20 मिनट्स में वीडियो को कंप्लीट करना है तो इसलिए। तो अब चैप्टर 2 पे आते हैं। रेस्ट एंड मोशन। अच्छा कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, रेस्ट पे अगर पोजीशन चेंज कर रही है कंटिन्यूसली तो वो मोशन में है, ठीक है। अ मूविंग कार, अ स्टॉप कार, ये रेस्ट और मोशन क्या डिफरेंस है, एक एक एग्जांपल दे दो। मूविंग ट्री, ठीक है, अ स्टॉप कार, अ मूविंग कार, दोनों की एग्जांपल होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हमारे पास आगे सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन आएगा। पहले ही आप लोगों को मैं थोड़े से क्वेश्चन है सारे पढ़ लेता हूँ। तो स्पीड क्या है, लेडार गन का यूज़ क्या है, पोजीशन ऑफ बॉडी क्या है, एस्टिमेटिव रेंज इन सेकंड क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। अब देखो यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन SHM आ गया, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिंटैक्स है। ये मैंने स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, मैंने उनके माइंड को चेक किया, मैंने कहा स्टूडेंट अटैम्प्ट करते कि नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स को, मोस्ट स्टूडेंट को नहीं पता था कि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आता है उसको अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे पूरे मार्क्स आते हैं, इवन हमारा रॉन्ग भी होता है। तो आप लोगों को पेपर्स में समटाइम हो जाता है। अच्छा सर्कुलर मोशन क्या है, तो किसी कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, जैसे ये टॉय ट्रेन मूव कर रही है, इसकी एग्जांपल भी साथ देनी है। कहता है कि कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी जब उसकी एक्सेलरेशन उसके पास होगी, बिल्कुल मूव करती है, ठीक है। और स्पीड क्या है, किसी चीज़ के रफ्तार की सलाहियत भी कह सकते हैं। स्पीड का यूनिट भी लिखना है, स्पीड होता है स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर करता है, मतलब कि एक यूनिट टाइम के अंदर, ठीक है। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, उस स्पीड कहते हैं। स्पीड का यूनिट लिख दो, फार्मूला लिख दो, जो मेंशन उसने पूछा है वो लिख दो। ये इसको कन्वर्ट करना है 72 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये भी बुक में एग्जांपल मेंशन है, एक्सरसाइज में हो गया, अगर बुक में ना हुई। एवरेज स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिट्स वगैरह सारा कुछ। तो स्केलर्स और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, स्केलर्स वो क्वांटिटी हैं जिनको हम मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स को क्वांटिटीज को डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जनाब ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट शॉर्ट है, कुछ शॉर्ट नहीं मिले तो मुझे बता दीजिएगा, आप लोगों को बता दूंगा। अपनी एज को सेकंड्स के अंदर निकालना है, ठीक है। ये भी ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे लेंथ, मास, टाइम वगैरह। तो ये सारा कुछ। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। देखो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला लॉन्ग जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होता है, न्यूमेरिकल 5 नंबर का होता है। अब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है,
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखो, इसकी एग्जांपल दो। जी तो हम लोग देख रहे थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से हैं। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा वो थ्योरी बेस होगा, दूसरा न्यूमेरिकल बेस। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट करना है तो वो किस तरह से करना है, उससे पहले मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बता दूं आप लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूमेरिकल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले 3 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द न्यूमेरिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड थर्ड करनी है, और एक साइक्लिस्ट वाला न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत करना है आपने। कहता है, इसको समझा देता हूँ कि साइक्लिस्ट है अपना जो एक सर्कुलर ट्रैक में जो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, हाफ राउंड आधा राउंड कंप्लीट कर रहा है, रेडियस 318 के साथ, और टाइम है जो वो 1.5 मिनट्स में। तो अब देखो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स होता है, तो टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिए। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो एक शख्स ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है डिस्टेंस होगा। अगर कोई शॉर्टर पाथ ले रहा है ए से बी पे जाने में तो डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r, ठीक है, शॉर्टर पाथ होगा। तो ये आगे स्पीड ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला लगाया और जस्ट वैल्यूज़ का पुट किया और कुछ भी नहीं है। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करना लॉन्ग में तो किस तरह से करोगे आप लोग, पहले में डेफिनेशन लिखो, दूसरे में उनकी एग्जांपल दो, तीसरे में यूनिट बताओ, और चौथे में मज़ीद उसको मॉडिफाई कर दो उसके पैराग्राफ के अंदर से, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो यही चैप्टर 1 और 2 से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो मैं रिपीट करवा दूँ कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो, और कुछ चीज़ें मैंने इजाफी बताई हैं। तो यहाँ 3 क्वेश्चंस होते हैं, मैंने 2 ही लिखे हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, नोट कर लो, और जो मैंने खुद से बताए वो भी देख लो। इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस की फ़ाइल चाहिए, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगी। अब जनाब एमसीक्यूज़ को बताऊँ मैं आप, अच्छा एमसीक्यूज़ बुक वाले करो। देखो हर एक्सरसाइज में भी तो एमसीक्यूज़ हैं आपको, सर हम वो क्यों ना करें। अच्छा बुक में से 10 से 11 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, चैप्टर के एंड में होते हैं, लेकिन 12 पूरे नहीं आते, समटाइम आ भी जाते हैं। तो मॉडल पेपर से करो, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ करो मॉडल पेपर के, और हर बोर्ड के पेपर के करो, आपके फुल मार्क्स आएंगे। और तो ये फिज़िक्स की जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ये गाइड है, इंशाल्लाह आपके 60/60 फुल आएंगे। अब जनाब लास्ट में स्मार्ट सिलेबस भी मैंने कहा बता ही देता हूँ आप लोगों को। तो एक साइट ओपन की है स्मार्ट सिलेबस। अब पता कैसे चलेगा कि इस चैप्टर से पहले से तो लॉन्ग नहीं आना, न्यूमेरिकल नहीं आना, ठीक है, तो दूसरे से लॉन्ग आएगा न्यूमेरिकल आएगा। देखो ये बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो अच्छा ये देखें, जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसने नोट्स भी दिए हुए हैं, तो नोट्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को यहीं पे ही। आप लोग मेरे हैंड रिटन नोट्स लेने ये ले लो। ये एमसीक्यूज़ आप लोग ये वाले एमसीक्यूज़ करने हैं टेक्स्ट बुक को एक्सरसाइज में स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो करने हैं ये वाले कर लो, ठीक है। लेकिन इनमें ये चांस रहेगा कि 10 से 11 एमसीक्यूज़ आएंगे, 12 हो सकता है ना आए। ये भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, इससे भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो स्मार्ट सिलेबस क्या है, 9th क्लास स्कीम, ये पेयरिंग स्कीम आ गई है। तो फिजिक्स लिख लेते हैं हम लोग। देखिए ये एमसीक्यूज मेंशन। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, अच्छा चैप्टर 2 में से ए मतलब कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली चांस होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आ सकती है, ज़्यादा चांस इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरी तीसरी का होता है या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का होता है। तो बाकी
चैप्टर 3 से बी पार्ट आएगा, यानी कि मोस्टली जहाँ चैप्टर 3 से न्यूमेरिकल आने का, यहीं से पता चल रहा है। ये शॉर्ट लॉन्ग लिखे हैं जनाब, एमसीक्यूज भी लिखे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने डिस्कस किया चैप्टर 1-2 का गेस पेपर, चैप्टर 1-2 फिजिक्स 9th क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग पेपर किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम लोग पेपर की पेनिट्रेशन कैसी होगी, और साथ साथ मैं आप लोगों के स्टूडेंट्स के टेस्ट भी शेयर करता हूँ। ये बेसिकली मैं टेस्ट ले रहा हूँ स्टूडेंट्स के, ये जो पेपर शेयर कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स के टेस्ट लेता हूँ। तो आप लोगों को मैंने गाइड किया, असेसमेंट स्कीम किया, स्मार्ट सिलेबस किया। तो कोई क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो फ्रीली, 24 आवर्स मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो ये वीडियोस इंशाल्लाह आपके लिए गाइड होंगी, आपके फिजिक्स में 60/60 इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। सो चैनल को प्लीज़ बेल आइकन से सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो के दौरान कोई गलती हुई तो आप सबसे माजरत करता हूँ मैं। सो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।